नमस्कार। बेसिक शिक्षा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी सम्मानित शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। मानव संपदा से दीक्षा ऐप को लिंक कैसे करें, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे। साथियों, मानव संपदा से दीक्षा ऐप को लिंक करने के लिए क्या क्या चाहिए। पुरानी दीक्षा ऐप का यूज़र आईडी, जो कि या तो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है या फिर आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, और पुराने दीक्षा ऐप का पासवर्ड। इसके अतिरिक्त मानव संपदा का यूज़र आईडी अर्थात आपका मानव संपदा कोड और मानव संपदा का पासवर्ड। मानव संपदा से दीक्षा ऐप को लिंक करने के लिए ये 4 चीज़ें आप किसी कागज़ पर लिखकर अपने साथ रखें। अब मानव संपदा से दीक्षा ऐप को लिंक करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो दीक्षा ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए अर्थात डिलीट कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा ऐप को पुनः डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के पश्चात दीक्षा ऐप को ओपन करिए। ओपन करते ही दीक्षा में आपका स्वागत है इस तरह की विंडो दिखाई पड़ती है, जिसमें अपनी पसंद की भाषा चुनिए। भाषा चुनने के पश्चात जारी रखें बटन पर क्लिक करें। शिक्षक टैब पर क्लिक करें। अब नीचे बोर्ड चुनिए। स्टेट उत्तर प्रदेश बोर्ड चुनकर दाखिल करें बटन पर क्लिक करें। माध्यम हिंदी सेलेक्ट करने के पश्चात निर्धारित कक्षाएं चुन करके जारी रखें बटन पर क्लिक करिए। इस प्रकार से गेस्ट विंडो दिखाई पड़ती है। अब नीचे नीले रंग की पट्टी लॉग इन करें बटन पर क्लिक करें। वेलकम टू दीक्षा लॉगिन विंडो दिखाई पड़ती है। अब सबसे नीचे लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम बटन पर क्लिक करें। सेलेक्ट योर स्टेट में स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मानव संपदा पोर्टल नीले रंग की पट्टी लॉग इन करें बटन पर क्लिक करें। वेलकम टू दीक्षा लॉगिन विंडो दिखाई पड़ती है। अब सबसे नीचे लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम बटन पर क्लिक करें। सेलेक्ट योर स्टेट में स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही मानव संपदा पोर्टल का लॉगिन पेज दिखाई पड़ता है। अब यूज़र नेम में अपनी मानव संपदा कोड को डालिए। पासवर्ड में मानव संपदा का पासवर्ड डालिए। यदि आप मानव संपदा का पासवर्ड नहीं जानते हैं तो ब्लॉक ऑफिस से संपर्क कीजिए। निर्धारित स्थान पर पासवर्ड डालने के पश्चात कैप्चर कोड को डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक करिए। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस तरह का विंडो दिखाई पड़ता है। यदि आपने दीक्षा ऐप मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो आप यहां पर मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके अपने मोबाइल नंबर को निर्धारित बॉक्स में डालकर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करिए। निर्धारित प्रश्न का उत्तर देकर वेरीफाई बटन पर क्लिक करिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। निर्धारित स्थान पर OTP डालकर सबमिट OTP पर क्लिक करिए। अब आपको मर्ज अकाउंट विंडो दिखाई पड़ेगी, जिसमें आपको मर्ज बटन पर क्लिक करना है। साथियों,
यहाँ ध्यान रखिएगा कि क्रिएट न्यू बटन पर नहीं क्लिक करना है। यदि आप अपने पुराने दीक्षा ऐप में जितने भी प्रशिक्षण किए हैं उन प्रशिक्षणों को इस नए अकाउंट से मर्ज करना चाहते हैं, यानी आप इस नए अकाउंट में उन सभी प्रशिक्षणों को भी देखना चाहते हैं, तो आप मर्ज बटन पर क्लिक करिए। ध्यान रखिए, यहाँ क्रिएट न्यू बटन पर क्लिक नहीं करना है, आपको मर्ज बटन पर क्लिक करना है। मर्ज बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको मर्ज अकाउंट लॉगिन विंडो दिखाई पड़ेगी, जिसमें पासवर्ड में आपको दीक्षा का पासवर्ड डालना है। दीक्षा का पासवर्ड डालने के पश्चात नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। साथियों, यदि आपने ईमेल आईडी से दीक्षा ऐप चलाते हैं तो यहाँ साइन इन विद गूगल करना होगा। यदि आप मोबाइल नंबर से दीक्षा ऐप चलाते हैं तो आपको पासवर्ड में दीक्षा का पासवर्ड डालकर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए। अकाउंट सफलतापूर्वक मिलाया गया, अर्थात अब आपका मानव संपदा से दीक्षा ऐप मर्ज किया जा चुका है। अब आपको इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी, जिसमें आपके नाम के आगे एक ग्रीन रंग का चेक बॉक्स दिखाई पड़ेगा। ग्रीन चेक बॉक्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि आपका दीक्षा ऐप मानव संपदा से लिंक हो चुका है। यदि आपका ग्रीन चेक बॉक्स प्राप्त नहीं होता है तो 48 घंटे तक वेट करिए, और यदि 48 घंटे के पश्चात भी ग्रीन टिक मार्क नहीं बनता है तो आप BRC पर SRG से संपर्क करिए। इस पूरी प्रोसेस को आप इस स्लाइड से देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्टेप वार मानव संपदा से दीक्षा ऐप मर्ज करने का प्रोसेस देख सकते हैं। आप सभी को बेसिक शिक्षा एकेडमी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।